डियर व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि कौन सी ग़िज़ा आप खाएं और आपकी सेहत बेहतरीन होगी और सेहत बेहतरीन होगी तो ज़िंदगी से भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में आप बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। ये बहुत मालूमात में मबनी हैं और आप इसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत बेहतरीन होगी और आप यकीनन ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह। बेशतर इसके कि मैं ये व्लॉग स्टार्ट करूं, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहले नहीं किया हुआ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने प्यारों के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ, और ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सेहतमंद खुराक कौन सी चीज़ है जो हम खाएँ और क्या करें। सबसे पहली चीज़ जो है कुदरत की, वो तो है पानी। पानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप यकीन रोज़ाना 8 से 12 गिलास पानी पिया करें, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। दूसरे नंबर पे है मछली। मछली मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की है और यूरोप में मुख्तलिफ़ किस्म की है, अमेरिका में मुख्तलिफ़ है। लेकिन जो भी मछली अवेलेबल है आप ज़रूर खाएँ, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 की काफ़ी मिक़दार होती है जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेरीज़ की। तो बेरीज़ जो है ना, या बेर आप कह लें, या जो भी चीज़ आपको मुयस्सर है, अगर स्ट्रॉबेरी मुयस्सर है, ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी, या ये जो बेर होते हैं झाड़ियों पे, वो हैं आप ज़रूर खाएं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सेहत के फ़वाइद शामिल होते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे फ्रूट, और जो गहरे सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप रोज़ाना ये कच्ची कोशिश किया करें कि जो सब्ज़ियां हैं इनको कच्चा खाएं, अगर खा सकते हैं तो अगर नहीं खा सकते तो उनको हल्का सा जो है वो आप बॉयल कर लें और इस्तेमाल करें। फ्रूट जो भी अवेलेबल हैं, जो भी सेब, केला, आम, आड़ू, जो कुछ भी अवेलेबल है मौसम के हिसाब से, वो आप ज़रूर खाएं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें फ़ाइबर होता है जो आपके मैदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, और सेहत ओवरऑल जो सेहत है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पालक बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें आयरन होता है, इसमें पोटासियम होता है, इसमें और भी बहुत सारी जो है ना मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि आप होल मील खाया करें, यानी कि जो भी आप चीज़ खाते हैं तो उसमें से वो जो भूसा है वो नहीं निकालना। आटा है तो उसको मत छानें, इसी तरीके से उस पर पकाएँ, रोटी खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होता है। क्योंकि जो होल ग्रेन है वो रोज़ाना जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि 2 या 3 बार अगर आप होल मील खाएँ, यानी अनछना आटा, और उसकी रोटी खाएं, जिस तरह से भी खाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप जो दलिया है, या जौ, या अमरांत, या कोई भी इस तरह से जो भी मल्टीग्रेन अगर कोई है तो वो आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बाजरा अवेलेबल है वो खाएं, उसमें बड़े फ़ायदे हैं। और जो मेज़ है उसके भी अपने ही फ़वाइद हैं। तो अगर आप इसको मिक्स कर लें, जो गंदम, बाजरा और मेज़, जो जिसे मकई कहते हैं, तो इसके तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। आप ट्राई करके देखें, तीनों को जो है वो पीस लें और उसकी रोटी बना के देखें, और फिर आप बताएं कि इसमें आपको क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। इसमें यकीनन कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और डायबिटीज़ का लेवल भी जो है ना वो आहिस्ता जो है ना वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है अगर आप लगातार ये खाते रहें। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जारी रखें, आप अपनी मेडिसिन ना छोड़ें, और अगर आपको ज़रूरत हो तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओट्स की। तो ये जो आप दलिया खाते हैं, या जौ, या इस तरह, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल एक कितनी बुरी चीज़ है कि इससे हार्ट अटैक होते हैं, इससे बेशुमार बीमारियां जो हैं पैदा होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक रहना चाहिए। और जो LDL होता है वो बहुत ही बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कोशिश करें कि वो लिमिट के अंदर ही रहे। और जो HDL है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़्यादा होना चाहिए। ये जो
आमतौर पे कहते हैं कि जो 25 ग्राम है ये तो कम से कम आप अगर सोया प्रोटीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो ज़रूरी हैं। ओट्स खाएं, उसमें अगर आप कुछ और प्रोटीन शामिल कर लें वो भी ज़रूरी है। दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, या आप किसी जूस के साथ करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर जूस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो मसनूई तौर पे जो शुगर है, चीनी जिसे वो एडिड शुगर कहते हैं, वो ना उसमें शामिल हो। और फ्लैक्सीड जो है, अलसी, इसका इस्तेमाल किया करें। जो गरीदार मेवे हैं, नट्स यानी बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट वगैरह अगर मैसर हैं ज़रूर खाएं। अगर नहीं हैं तो फ्लैक्सीड जो है, अलसी, वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें। अगर दिन में 2 जो टेबल स्पून हैं वो चम्मच अगर आप ये खा लें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक योगर्ट जो है ना, नामियाती दही, वो इस्तेमाल करें। 19 से 50 साल की उम्र के मर्दों और औरतों को रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम और 50 या इससे ज़्यादा की उम्र में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये जो है ना, ये साइंटिस्ट कहते हैं, हेल्थ साइंटिस्ट। और चूँकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये जो ऑर्गेनिक योगर्ट है जो घर का बना हुआ है, जो बाज़ारी योगर्ट है मजबूरी की हालत में आप खा लें, लेकिन कोशिश करें कि जो घर का बना हुआ है ऑर्गेनिक योगर्ट वो खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स हैं, जिस तरह के वो फलियां और दालें वगैरह, वो खाएं, उनमें प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं, सेहत को बेहतर करती है, और उनमें फ़ाइबर भी होता है जो कि मैदे को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये तो थी आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।